अगर मेरे या मेरे परिवार के साथ या मेरे भाई के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो मैं खुला एकदम शब्दों के साथ कहना चाहता हूँ, कुंडा विधायक MLC प्रतापगढ़ किसी की भी हत्या करा के मुझे और मेरे भाई को फंसा के जेल भेजने का काम और मेरे घर में सरकार की जो मंशा है, जो सरकार के लोगों की बातें आ रही है सामने, हमारे सामने आ रही है कि आपको फंसा के आपके घर पे बुलडोजर चलवाने का भी प्लान किया जा रहा है। कुंडा विधायक MLC प्रतापगढ़ और उनके कुछ सहयोगी हैं जिनकी बदौलत मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। किसी की हत्या करा के, किसी की माँ के कोख उजाड़ के, किसी की पत्नी के सिंदूर मिटा के, किसी गरीब को मरवा के या किसी नेता को मरवा के आप मुझको फंसाना चाहते हैं या मेरे भाई गुलशन यादव को फंसाना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप कितने नीचे तक जा सकते हैं। इसकी कभी कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था। इस जनपद के जिला बादशाह कप्तान साहब, आदरणीय DM साहब, मैं आपसे अपने निवेदन के लिए लाइव के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए आया हूं और मुझे इस बात का विश्वास है कि आप मेरी सुरक्षा ही नहीं, मेरे परिवार की सुरक्षा ही नहीं, मेरी तमाम उन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखते हुए, अपने आप को भी बचाते हुए हम जैसे नौजवानों की मदद करेंगे। और उस मदद से मुझे ये उम्मीद है कि मेरा परिवार और मेरे अपने लोग ढेर सारा आपको प्यार देंगे, ऐसी मेरी सोच है। हमें ऐसे लगता है और बहुत दिनों से मैं आपसे कहना चाहता था मगर कह नहीं पाया, और बात भी जब हुई तो पूरी बातें नहीं हो पाती थी। मुझे इस बात का डर है कहीं मेरी या मेरे परिवार में या मेरे बड़े भाई की हत्या न करा दी जाए। और हो सकता है उसके कुछ ऐसे लोग हैं जो कुचक रच रहे हैं, एक दो बार रचे, कप्तान साहब की जानकारी में आने के बाद उस पर विराम भी लगे। और यही नहीं साथियों, मुझे तो एक और बहुत बड़ी अनहोनी की शंका है। कई ऐसे नेता और ज़िले के तमाम ऐसे बड़े पद पे बैठे अधिकारियों से भी मुझे जानकारी मिल रही है कि कहीं मेरे किसी विरोधी को या जिन लोगों ने हम पे फर्जी मुकदमे जिनसे लिखवाया गया है उनको यहाँ के नेताओं या विरोधियों द्वारा मरवा के मुझको या मेरे भाई को या मेरे परिवार के सदस्यों को फंसा दिया जाए ताकि राजनीति में उनके रास्ते साफ हो जाएं। मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ऐसी मानसिकता के लोग जो इस विधानसभा में रह के विधानसभा के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। मेरा सीधे आरोप है, शायद ऐसी घटना जिस तरीके से जनपद इलाहाबाद में हुई है, ऐसी घटना मैं नहीं चाहता कि कुंडा की इस धरती पे जहां अमन चैन का राज हो वहां ऐसी घटनाएं हो। मेरी तो हत्या आप करा देंगे, मैं इस चीज़ से कभी ना भागता हूं ना डरता हूं, मगर जो आपस में जो भाईचारा है उस सौहार्द को बिगाड़ने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मुझे अभी किसी एक बहुत अच्छे अधिकारी ने मुझसे कहा कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ उच्च अधिकारियों से कहिए आप कि उनकी भी सुरक्षा करें, उनकी भी निगरानी करें। जो आपके विरोधी हैं, जो विरोधी लिखा पढ़ी में हैं, उनकी तो ज़रूर करें। जो आपसे बैनुस्ता रखते हैं, जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको मरवा के आपके परिवार को फंसा दिया जाए और आपके घर पे बुलडोजर चलाने का काम किया जाए। एक ऐसे इस जनपद के सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो सरकार की रहनुमाई कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे जब कहा तो मेरे तो कान खड़े हो गए। मुझे रात भर नींदें नहीं आई कि ऐसी भी सोच के लोग इस राजनीति के परपक्ष में बैठे हुए हैं, जिन्हें अपने रास्ते में अगर कोई राजनीतिक छोटी जात का या किसी भी जाति धर्म का बेटा या भाई अपनी बात कहना चाहता है, आपकी बात उठाना चाहता है, आपकी लड़ाई लड़ना चाहता है, तो यहाँ के लोग उसको ही रास्ते से ख़त्म कर देने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आरोप है, अगर मेरे या मेरे परिवार के साथ या मेरे भाई के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो मैं खुला
एकदम शब्दों के साथ कहना चाहता हूँ, कुंडा विधायक MLC प्रतापगढ़ किसी की भी हत्या करा के मुझे और मेरे भाई को फंसा के जेल भेजने का काम और मेरे घर में सरकार की जो मंशा है, जो सरकार के लोगों की बातें आ रही है सामने, हमारे सामने आ रही है कि आपको फंसा के आपके घर पे बुलडोजर चलवाने का भी प्लान किया जा रहा है। शायद उन लोगों को ये नहीं मालूम है, गरीब की जो हाय होती है वो बहुत दिन तक कोई नहीं। अभी आपने देखा, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, ऐसे जो लोग सोच रहे हैं ईश्वर उनकी कभी मंशा नहीं पूरी होगी, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर उनकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही हैं तो उनका बड़ा दुर्भाग्य है। जिनके, मैं किसी के परिवार के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, किसी के व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मगर आज एक हफ्ते के अंदर जिस तरीके की बातें छन के समाज से, नेताओं से, अधिकारियों से आ रही है, इससे मुझे बड़ा और मेरे परिवार को आहत है। ऐसी अगर घटनाएं होती हैं तो जिन लोगों को हमने कहा इसके जिम्मेदार के साथ साथ इन लोगों का जो रवैया है वो हमारे परिवार के प्रति अच्छी नहीं है। यही नहीं, आपने अभी देखा होगा मेरी ग्राम सभा में 3 बार जांचें हुई, 3 बार मेरी ग्राम सभा में जांच हुई। एक बार 40 लाख का घोटाला निकाला गया, दोबारा हुआ तो 5 लाख का निकाला गया, तिबारा जांच हुई तो कुछ नहीं निकला। लास्ट में लोगों ने आरोप लगाया कि आपने पैसा निकाल लिया और काम बाद में किया। यही नहीं साथियों, मैं किसी प्रधान या किसी BDC या किसी जनप्रतिनिधि का विरोधी नहीं हूँ, मगर कुंडा में कुछ ऐसे चुनिंदे प्रधान हैं जो किसी एक दल के बहुत करीबी हैं, किसी एक दल के नेता के बड़े करीबी है और किसी एक दल के नेता के दम पे अपनी पूरी राजनीति को चमकाने का काम किया करते हैं। ऐसे भी कुछ प्रधान हैं जो कई सालों से अपने पद पे बैठे हुए हैं और सरकार के पैसा का, सरकार की योजनाओं का जनता के बीच में ना खर्च करके जनता के पैसे को डकारने का काम कर रहे हैं। उन पे कब कार्रवाइयाँ होंगी? उनके साथ ऐसी कब FIR होंगी? अभी तो आपने सिर्फ कुछ लोगों पे किया। मैं जानता हूँ जो ज़िले में बादशाह बैठे हुए लोग हैं, जो ज़िले के बादशाह हैं, उन पे बड़ा दबाव है। ऐसा दबाव है कि वो ना मेरी मदद कर सकते हैं, ना मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। मगर मैं आपसे एक उम्मीद चाहता हूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि न्याय हो, न्याय इस तरीके के हो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, अगर मैं सही हूँ तो जांच करा लीजिए, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं जेल जाने के लिए तैयार। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, जब कोर्ट का हमारे खिलाफ फैसला आया तो मैं आपसे बता के अदालत में सरेंडर करने का भी काम किया। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर मैं दोषी हूँगा तो सबसे पहले मैं अपने परिवार के उन लोगों को सरेंडर करने का काम करूँगा। इतनी छोटी छोटी बातें पे, इतनी छोटी मानसिकता के राजनीतिक चाणक्य बैठे हुए हैं जिनके बारे में मैं कह भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी सोच इतनी गिर सकती है, इतनी निम्र हो सकती है, इसका मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। क्योंकि साथियों, जब परिवार पे कोई दिक्कत आती है, माँ बहन पत्नी पे कोई दिक्कत आती है तो दिल में बड़े ठेस होते हैं। मुझ पे आप जितनी FIR कराना चाहे करा दीजिए, मुझको जितनी बार आप जेल भेजना चाहे भेज दीजिए। अगर मैं कभी आपसे ऊह कर दूंगा तो शायद मैं कुंडा और बाबागंज के लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। मैं इस संघर्ष में कभी ना जेल जाने से डरता हूँ, ना अपने लोगों की आवाज़ उठाने से डरता हूँ, ना अपने लोगों की हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटना चाहता हूँ। मगर आप इतने नीचे स्तर तक गिर जाएंगे। मुझे एक अधिकारी ने बताया, जब मैं उनसे बात करने का प्रयास किया, बात किया, मुझे एक अधिकारी ने बताया, यद्यपि जी इतना दबाव है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं सारी चीज़ें जानता हूँ कि आप सही हैं, मगर उसके बाद भी हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मैंने उनसे कहा, निवेदन किया, मेरी आप सुन लीजिए, मेरे गांव में जांच करा लीजिए, अगर काम ना हुए हो तो आप FIR नहीं, जो आप कहेंगे वो सजा भोगने को तैयार। मगर उन पे कब कार्रवाइयाँ होंगी?
जो लोग पूरे के पूरे पैसे डकार गए हैं, एक एक रोड पे 4-4 बार पेमेंट कर लिए हैं, एक एक रोड पे कई विभागों से पेमेंट हो गए हैं, कई इंटरलाकियों पे पेमेंट हो गए हैं, 10-10 बार एक एक रोड पे जो है मनरेगा से काम हो गए हैं। जिन लोगों ने सरकार की योजनाएं आई उसको आज तक कहीं बनवाने का भी काम नहीं किए, उसका पूरा का पूरा पैसा सेक्रेटरी को दबाव डाल के अपने खाते में, अपने चहेतों को खाते में करवाने का काम किए। उन पर कब कार्रवाइयाँ होगी? ऐसे बहुत से हैं इसी कुंडा बाबागंज की विधानसभा में जिनकी तमाम ग्राम सभाओं में अतिरिक्त पैसे आए हैं। उस पैसे की जांच कब होगी? आपके पास पूरा डाटा है, आपके पास पूरी बातें हैं, आप जब चाहें उसको नेट से निकाल लीजिए किस किस गांव में कितने पैसे कहाँ कहाँ गए और उन पैसों को कहाँ दुरुपयोग हुआ है और कहाँ सदुपयोग हुआ है। मैं यही नहीं, मैं फिर पुनः एक बात अपनी कहना चाहता हूँ, राजनीति करना हर आदमी का अधिकार है। किसी दल में किसको रहना है उसका अपना व्यक्तिगत सोच और अपनी व्यक्तिगत राय है, मगर इतनी छोटी सोच और इतनी निम्न सोच आपकी होगी इसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं थी। क्योंकि आप जब मेरी माँ और मेरी पत्नी, मेरे परिवार पे आपकी ये सोच है तो मैं आपके बारे में क्या कहूँ, वो शब्द बहुत छोटे हो जाएंगे। मगर ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। मुझे ईश्वर पे न्याय है, बाबा भोलेनाथ हरदेश्वर पे विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, पुनः कहना चाहता हूँ, मुझ पे चाहे जितनी FIR करा दीजिए, चाहे जितने बार मुझे जेल भेज दीजिए, मैं कभी झुकने वाला नहीं हूँ, ना कभी झुकने का काम करूँगा साथियों। यही नहीं, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। कुंडा बाबागंज जनपद प्रतापगढ़ के जो समाजवादी कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, शायद वो भी कभी झुकने का काम नहीं करेंगे। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में विश्वास रखते हुए हम सब के साथ मजबूती से खड़ा रहने का काम करेंगे और उस मजबूती में जो हमें दम और आशीर्वाद मिलेगा, उस लड़ाई को हम लोग 5 साल लड़ने का काम करेंगे साथियों। और जो आप कर रहे हैं वो आपके साथ भी होगा। हो सकता है आज हमारे साथ जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं वो आपके परिवार में भी ऐसे लोग हो गए हैं जो आपके साथ वो करेंगे। हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं था कि आपके घर परिवार में भी ऐसे चीज़ें हो रही हैं, मगर जब सामने आई तब हम लोगों को जानकारी हुई कि आपके भी घर परिवार में ऐसी चीज़ें। तो ऐसे चीज़ों को आप न लाइए या इन चीज़ों को जो है क्या नाम से आप न करिए जो हमारे आपके लिए कल दिक्कत की चीज़ें आपके सामने भी आके खड़ी हो जाए। मैं आपसे पुनः इस जनपद के उच्च अधिकारियों से और जनपद के जिला बादशाह से ये कहना चाहता हूँ कि जांच करा लीजिए। जांच में अगर हम दोषी हैं तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज़, अगर मेरे भाई की या मेरी हत्या होती है तो मैं सीधा आरोप आपसे कहना चाहता हूँ, कुंडा विधायक MLC प्रतापगढ़ और उनके कुछ सहयोगी हैं जिनकी बदौलत मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। क्योंकि मुझे इस बात का बड़ा विश्वास है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी जात समाज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। क्योंकि जो मुझे प्यार, जो इसने हर जात समाज से मिलता है, मुझे ये विश्वास है कि ऐसी मेरे साथ कभी कोई अदर लोग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मुझे इस बात को जो जानकारी हुई है, और ये भी हमारे लिए बहुत दुखदाई है कि अगर किसी की हत्या करा के, किसी की माँ के कोख उजाड़ के, किसी की पत्नी के सिंदूर मिटा के, किसी गरीब को मरवा के या किसी नेता को मरवा के आप मुझको फंसाना चाहते हैं या मेरे भाई गुलशन यादव को फंसाना चाहते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आप कितने नीचे तक जा सकते हैं। इसकी कभी कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था। साथियों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। कुंडा की आराध्य जनता, जनार्दन देवतुल, अपने बड़े बुजुर्गों से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ और कह रहा हूँ, इस शरीर में अगर एक बूंद भी खून रहेगा, सांसें चलती रहेगी, तो जिन लोगों ने 70,000 वोट देने का हमें काम किया है, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे अगर अपनी जान की भी, प्राण की भी आहुति देनी पड़ेगी तो मैं आपके सम्मान में कभी दाग लगने नहीं दूंगा। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सदैव आपका भाई और आपका बेटा खड़ा रहेगा। उसके लिए चाहे जितनी बार जेल जाना पड़ेगा, मुझे इस बात का कभी डर नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा
जब नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा था, जिस तरीके से कुंडा में एक जात समूह के लोग और कुछ ऐसे बाहरी लोग आके रात दिन डेरा डाल दिए थे, लोगों को सोना हराम कर दिए थे, लोगों को घरों में रहना हराम कर दिए थे। और वो तो ये भी कहते थे कि मैं चुनाव जीत लूँगा, मैं बूथ कैप्चर कर लूँगा, मैं बूथ पे किसी को खड़ा नहीं होने दूँगा। तो मैं इस ज़िले के जिला कलेक्टर और इस ज़िले के जिला कप्तान से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपकी देखरेख में जब जनपद में चुनाव होगा तो मुझे इस बात का विश्वास है, जैसे विधानसभा में चुनाव हुए उससे भी बहुत अच्छे चुनाव इस नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव आपके देखरेख में जब होगा तो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जाएंगे, जनता से दिए हुए वोट पाकर लोग विकास की बात करेंगे। और जब ऐसे गुंडे माफिया अपने जेब में रखने वाले लोगों को चेयरमैन बनाएंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, नगर पालिका का अध्यक्ष बनाएंगे, तो वो क्या काम करें। मुझे तो ये भी मालूम है इस चारों ब्लॉक के चारों प्रमुख गली गली रो रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुझे 1 रुपया नहीं मिल रहा है, हमसे दस्तखत करा लिया जाता है, हमारे डोंगल लगा लिए जाते हैं, हम लोगों को 1 रुपये कहीं नहीं मिल रहा है। हम लोग जो अपनी जेब से पैसा लगाए थे, जो अपनी ज़मीनें बेच के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में लगाने का काम किया था, वो भी पैसा हम लोगों को नहीं निकल रहा है। जब पैसा आता है तो व्यक्ति विशेष ठेकेदारों को पूरा का पूरा टेंडर दे दिया जाता है और वही पूरा काम करा रहे हैं। यहाँ का बीडीसी ये तो बड़े दिनों बाद इस बार जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ तो जो हमें जानकारी है कि एक एक नल और एक एक हैंडपैप पहली बार चुनाव के पहले पाने का उन लोगों का भी सौभाग्य हुआ है। मैं उन तमाम बीडीसी प्रधान और जनप्रतिनिधि सभासद को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपके जो हक और हुकूक को मारने के जो लोग काम करेंगे, ईश्वर देख रहा है, आपके साथ न्याय करेगा। क्षेत्र पंचायत का पैसा क्षेत्र पंचायत के सदस्य को करना चाहिए। जो ठेकेदारों को लगा के 40-42% कमीशन लिया जा रहा है, जिन ठेकेदारों से काम कराया जा रहा है, उस गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, जो उच्च कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मगर उन लोगों से जब बात करिए तो लोग कहते हैं कुंडा बाबागंज की स्थिति आप जानते हैं, वहाँ कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों की बात सुन सके, हम लोगों की बात कह सके। जो लोग हैं खुद में अपने आप को राजा समझते हैं, खुद में अपने आप को बादशाह समझते हैं, खुद में अपने आप को सबसे बड़ा रंगबाज समझते हैं। तो ऐसे में इस जनपद में अधिकारी भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं साथियों। तो मैं अपने तमाम साथियों के साथ साथ इस जनपद के तमाम अधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप उन लोगों पे भी निगरानी रखिए जो किसी की माँ के कोख उजाड़ने की सोच रहे हैं, किसी की पत्नी की मांग उजाड़ने को सोच रहे हैं, किसी की पत्नी को विधवा बनाने का काम करने का सोच रहे हैं, किसी की बहन भाई को अनाथ करने का काम सोच रहे हैं। अगर ऐसी सोच होगी, ऐसे काम होंगे तो कौन सुरक्षित रहेगा, कौन समाज में निकलेगा, कौन समाज की बात करेगा, कौन हक और हुकूक की बात करेगा, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इन लोगों की आवाज़ उठा के इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक चीज़ फिर कहना चाहता हूँ, इस जनपद के किसी भी जात धर्म का कोई भी आदमी होगा, अगर उसके साथ अन्याय होगा तो सबसे पहले ही आपका बेटा, आपका भाई लड़ने का काम करेगा। रोड से लेकर सदन तक आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ने का काम करूँगा। जिस तरीके से रोड में उस बाप के बेटे को छीना गया जिसकी एक औलाद थी, उस माँ से पूछिए जिसके पास एक औलाद थी, आप कल्पना कर सकते हैं उस परिवार के पे क्या बीत रही होगी। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधियों के साथ कोई सलूक नहीं हुए, उनको सुरक्षित पहुंचाया गया। उनके जो और लोग बचे हुए हैं वो टहल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यही नहीं,
और तमाम ऐसी बातें हैं जो मैं लाइव के माध्यम से भी नहीं कह पा रहा हूँ। मैं बहुत जल्द इस जनपद के बड़े अधिकारियों से मिलकर अपनी बात कहूँगा, अपनी बात रखने का भी काम करूँगा। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अंदर की चीज़ें हैं, हमें जो जानकारी है कि जो बाहर के शूटर और अपराधी गुंडा प्रतापगढ़ में टहल रहे हैं, इन पर भी उच्च अधिकारियों को निगाह रखनी होगी और उनसे भी हम लोगों को सतर्क रहना होगा। क्योंकि हम लोग इस जनपद में तमाम ऐसे लोग, सुरक्षा प्राप्त लोग टहल रहे हैं जिनका न राजनीतिक कोई कद है, न सामाजिक कोई कद है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति में और समाज में सदैव बना रहते हैं, उनको सुरक्षाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही। जो लोग अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं उनको सुरक्षाएं नहीं उपलब्ध करा रहे। खैर, सुरक्षा भी आपने देखा होगा इलाहाबाद में जिस तरीके से उन सुरक्षा कर्मियों को भी गोलियों से भून दिया गया, भाई राजू पाल जी को जिस तरीके से उनके गवाह को मार दिया गया, तो बहुत ही निंदनीय काम रहा। जिस तरीके से उमेश पाल के साथ घटना हुई तो बहुत ही निंदनीय रहा। मगर जिस तरीके से सरकार के लोग निर्दोष लोगों का घर गिरा रहे हैं वो भी बड़ी निंदनीय है। उस पर भी जांच करा के उनके घर गिराने चाहिए, उनको घर से बेघर करना चाहिए। अगर वो दोषी हो तो निश्चित उनके साथ कार्रवाई हो, वो चाहे जिस जात समाज के हो, चाहे मेरा सगा हो, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो, चाहे मेरे जितना करीबी हो। अगर ऐसी घृत अपराध में अगर वो लिप्त है तो उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं साथियों, मैं जिन पे आरोप लगा रहा हूँ, मैंने ऐसे आरोप नहीं लगाया है। उसमें कुछ तथ्य हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने बताया है, मैं उनके नाम नहीं ले सकता हूँ। तो कहीं में कहीं इस बात को कहीं में कहीं चर्चाएं होंगी, कहीं में कहीं बातें हुई होंगी। जब किसी बड़े नेता की 30 साल की विरासत को जब उसको लगने लगता है कि अब हमारे राजनीतिक में खतरे मंडराने लगे हैं, राजनीति में हमको शिकस्त देने वाले पैदा हो गए हैं, राजनीति में अपनी बात कहने वाले लोग पैदा हो गए हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात उठाने का अधिकार है। मगर इस तरीके लोकतंत्र में अगर बातें होती हैं, बातें आती हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आपकी कोई कभी बात नहीं उठा पाएगा, आपकी कोई कभी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। साथियों, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस छोटे भाई, इस बेटे को आपने सुना और जो आशीर्वाद इस लाइव के माध्यम से आपका मिला, मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। इस जनपद का सदैव नाम रोशन करने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोई भी कदम उठाना पड़ेगा तो आपका बेटा, आपका भाई आपके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और इस कुंडा की देवतुल जनता जनार्दन आदरणीय गुलशन यादव जी की तरफ से और इस छोटे भाई की तरफ से सबे बारात की और होली की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव, सदैव नेताजी अमर रहे।